हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक आपको 4.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिया और द्विघात समीकरण का 4.2 जो एक्सरसाइज है उसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोग को मिला होगा उसमें 4.2 के जो एग्जाम्पल थे उसको मैंने सॉल्व करवाया था और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है चाहे वो उदाहरण से हो चाहे वो एक्सरसाइज के हो, एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपका ऑल चैप्टर। ठीक है, 1 से लेकर 15-14 जो चैप्टर है टोटल चैप्टर, हर चैप्टर का पूरा पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, ताकि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटा ना रह जाए। मैंने इससे पहले आपको बताया था एक दिन कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब उसका हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन हमको आना चाहिए। और इसके अलावा में हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो बहुत सारे बुक आते हैं, जैसे आलोक का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, लालजी प्रसाद का बुक है, भारती भवन का बुक है, किसी में से भी लगाइए। उसका आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज के छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका द्विघात समीकरण, उसका एक्सरसाइज 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मैंने आपको उदाहरण में बताया है कि इसका मूल कैसे निकलता है, सारा डिटेल दिया है। अब मैं फिर से एक बार लेकिन आपको यहाँ पे हर चीज हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आप प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी आपका अगर अच्छा बना हुआ रहेगा तो जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपको बताऊंगा, देखिए एनसीईआरटी फलाना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इतना ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो देखिए अभी ये मैं स्टार्ट करता हूँ इसको समझाना कि गुणनखंड विधि से हल करना। ये हम लोग 9th क्लास में भी गुणनखंड पढ़ते हुए हैं, क्लास 9th में बहुत अच्छे से हम लोगों ने गुणनखंड किया है। अब क्लास 10th में देखिए, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपको कि इसका गुणनखंड करना है हमको। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है ना, इसके लास्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना, ये सबसे पहला काम है कि दोनों टर्म को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, मतलब ये आएगा 10x का स्क्वायर, क्या जाएगा 10x का स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर है तो ये 10 का जो है ना हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 10 का गुणनखंड कीजिए आप, तो 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसका और गुणनखंड नहीं हो सकता, 2 और 5 हो गया, बहुत कीजिएगा तो 5 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक हमेशा काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ 2 ही चीज काम आएगा, एक आएगा आपका 2, एक आएगा आपका 5। तो इन दोनों को अब ये है कि 2 और 5 का एक ऐसा रिलेशन लाना है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जब जोड़े या घटाए तो क्या है, -3 आए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो तरीका आपको सिर्फ पता होना चाहिए। हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, एक्सरसाइज जो पिछला कराया था एग्जाम्पल का, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि गुणनखंड करके कैसे लेना है इन दोनों को, तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। लेकिन ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आप अगर मेरा मानना है कि अगर आप इसको गौर से समझ लेंगे तो एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। ये जो 2 और 5 आया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 + 2, देखिए ये आप x का स्क्वायर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं -5 और +2x और -10 = 0। देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे -5 और +2 को, तो -5 में से +2 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, तो ये भी मामला हल हो गया। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे, मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब सेकंड नंबर बात आती है कॉमन लेने की। अब इसमें कॉमन क्या लेना है, देखिए कॉमन लेना है आपको, इसमें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और 5x में सिर्फ x कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं x को बाहर निकाल दीजिए, जो चीज दोनों में है, तो इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। इस -5x में से जब x निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, -5। अब ये +2x और -10 में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x है नहीं तो x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा x, और इस 10 में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो 2 जोड़ या घटाव में कॉमन नहीं निकलता है, मल्टीप्लाई में निकलता है, मतलब 2 × 5 हो जाएगा ये, तो 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -5,
क्यों -5 लिखेंगे? क्योंकि +2 कॉमन निकल गया है, तो अंदर क्या बचेगा -5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब देखिए, अब जब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आने वाला है, ये आपका ये सेम चीज यहाँ आया है, सेम चीज यहाँ आया है। ये भी खास ख्याल रखिएगा कि जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो जितना यहाँ आए उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, मतलब दोनों जगह जो है ना वो सेम सेम आएगा। जब सेम आएगा तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। अब इन दोनों को कॉमन जब बाहर निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5 कॉमन बाहर निकलेगा, अंदर में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा x+2 इक्वल टू हो गया 0। आपका निकल गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको एक बार क्या कीजिए, x-5 को क्या कीजिए 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार क्या कीजिए x+2 को 0 के इक्वल कर दीजिए। अब x-5 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। और दूसरा x बराबर क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, मतलब इसका 2 मूल निकल गया और इसका 2 हल निकल गया, या हल बोलिए या मूल बोलिए, कुछ भी इसका 2 निकल गया। कौन कौन निकला है, एक निकल गया x बराबर 5, एक निकल गया x बराबर -2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर अल्फा है तो अल्फा 5 और बीटा है तो बीटा क्या है इसका -2 है। ये आपका दोनों सॉल्यूशन निकल चुका है। समझ में आया बात? तो ये बहुत आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट बात ये कि यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, सबसे पहला मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला फैक्टर जो है इसको इस तरीके से लिखना है, इसी मल्टीप्लाई वाले का गुणनखंड करके कि जोड़ने या घटाने पे जो सेम नंबर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए, तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए सेम वही रूल को अप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करके देखिए और आसानी से बन जाएगा अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आप बनाइएगा तो ये जो इन दोनों का जब गुना कीजिएगा, इसका इससे जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 x का स्क्वायर। लेकिन हमको गुणनखंड तो 12 का करना है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, फिर लगेगा 3, तो ये आ जाएगा, फिर लगेगा 2 से, सॉरी, फिर लगेगा 2 से, तो ये आ जाएगा ना 3। देखिए 2 आ गया 3 आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया। अब इसको हम ऐसा लेंगे जो गुना करने पे तो 12 आ ही जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, बीच में x होना चाहिए। बहुत आसान है भाई, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 है और 2 है, और 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 और 2 4, तो 4 और +3, अगर देखिए 4 और 3 कितना होता है, 7 हो जाता है। अगर इसको हम घटा दें, 4 - 3 कर दें, तो ये घटाने पे कितना आ रहा है, +1 x, मतलब 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम आराम से इसको 1x लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे आपको लिख देना है x के साथ। ये हो गया आपका x का स्क्वायर, और ये जो 4 है तो ये +4x यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो -3 लिखिए, और साथ में उसको क्या कीजिए, x लिख दीजिए। उसके बाद ये लास्ट वाला जो टर्म जैसे क्या है वैसे ही का वैसे क्या हो जाएगा, ये आपका उतर जाएगा। लास्ट वाला टर्म है क्या, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, पहले इन दोनों में देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 4 है तो इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकलेगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी बाहर निकल जाएगा। जब 2x इसमें से बाहर निकला तो इसमें से बच गया सिर्फ और सिर्फ x, इसमें से 2x बाहर निकल गया तो इसमें बचेगा सिर्फ +2। अब यहाँ देखिए -3 है यहाँ पे, तो इसमें x है, इसमें तो x है नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ -3 को कॉमन लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और ये -6 में से जब -3 कॉमन चला जाएगा तो प्लस में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब देखिए फिर ये भी सेम आया, ये भी सेम आया है ना, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा तो बाहर में क्या लिखाएगा, ये आ जाएगा x+2, इधर आ जाएगा x, ये जो बचा है क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा -3, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए फिर इसको हम लोग बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x+2 इक्वल टू कर देंगे 0, दूसरी बार कर देंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर जाएगा -2, एक मूल इसका निकल गया, और दूसरा x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 भाग में जाएगा तो बट्टे में 2, मतलब x का 2 वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। एक आ जाएगा x का वैल्यू -2 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक है, तो ये रहा आपका ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पहला जो क्वेश्चन है उसका, उसमें से हमने आपको अभी 2 क्वेश्चन बताया, एक बताया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, 1 का 3 क्या कर रहा है, 1 का 3 क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप लोग रूट देखिएगा ना, तो रूट देखने के बाद अच्छे अच्छे बच्चे क्या होते हैं, घबराने लगते हैं, अरे नहीं घबराना है, कुछ नहीं है,
रूट वूट कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या है देखिए, यहाँ लिखा है 2√2, क्या लिखा है √2x²। तो ठीक है भाई, इसको पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, और जब 2 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो गया है तो 10 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा। जान लीजिए कि बीच वाला जो लिखना है 2 और 5 के टर्म में लिखना है, बस। ये हो जाएगा आपका √2x² प्लस यहाँ पे लीजिएगा 2x, यहाँ पे लीजिएगा प्लस में 5x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0, बस। जान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10। जब उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5, तो मतलब बीच वाला जो टर्म है उसको किस में चेंज कर देंगे 2 और 5 में चेंज कर देंगे। जब 2 और 5 में चेंज हो गया, ये दोनों को जोड़ेगा तो 7 आएगा, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 आएगा। ये बात कंफर्म है। अब कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए, इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए, √2 जैसे कॉमन लीजिएगा साथ में x कॉमन लीजिएगा, अंदर में यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ लिखा हुआ है 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2 और साथ में x है, एक तो √2 चला गया, x चला गया, तो बचेगा क्या चीज, सिर्फ बचेगा प्लस के अंदर √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 5 कॉमन लीजिए सिर्फ, अंदर बचेगा x, इसमें से 5 चला गया तो अंदर बचेगा प्लस में 2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों के अंदर में सेम नंबर आया है, x प्लस √2 x प्लस √2, बात खत्म। तो क्या आ जाएगा कॉमन हो गया x प्लस √2 इंटू √2x, अब प्लस में क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़िए, दोनों को 0 को इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक दूसरा हो जाएगा √2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -√2, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये 5 इधर आता है -5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन आपका आ गया ये √2 वाले का। तो घबराना नहीं है, जैसे बताया गया है उसको घर पे क्या कीजिए 2 से 3 बार क्या कीजिए उसको प्रैक्टिस कीजिए एक व्हाइट बोर्ड लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया, उलझाने की कोशिश किया, लेकिन उलझना नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया है बट्टे में 8 दे दिया है, 8 दे दिया, कुछ नहीं करना, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे नहीं समझ में आ रहा है, इसका सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब इसमें इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 है, दो इससे भाग दीजिएगा, एक से भाग दीजिए, 8 बार मिलेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 x का स्क्वायर, इसके बाद ये आता है ये हो जाएगा ये 8x और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब क्या हो गया 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। 8 इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब सिंपल है, 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो कितना हो जाएगा 16 ही आएगा ना। अब 16 का गुणनखंड कीजिए आप, अगर 2 गुने कर कीजिएगा तो ये 8 लिखना आता है, कितना हो जाएगा 4 - 4, बस सिंपल है। इसको क्या कर दीजिए 16x का स्क्वायर, फिर लिख दिया -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x, अंदर बच जाएगा 4x का स्क्वायर, क्या बच जाएगा 4x, यहाँ से बच जाएगा सिर्फ -1। इसमें से भी क्या कीजिए अब -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4x और ये बच जाएगा -1 क्योंकि इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, कॉमन कैसे लीजिएगा भाई, तो ये आपका जो सेम आया है उसको एक साथ कर देते हैं और बाहर जो बचेगा 4x साथ में -1, ये 4x - 1 4x - 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1 होता है तो 1/4, इधर भी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, या दोनों क्या 1/4 ही 1/4 है। तो ऐसा हो सकता है इक्वेशन में जो x की दो वैल्यू आएगी दोनों का दोनों क्या हो जाएगी बराबर भी रहती है, रहती क्या होता ही है। जब हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि वैल्यू क्या होती है, या तो बराबर होती है, या तो अलग अलग होती है, या तो 0 होती है, या 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है। अब इसका गुणनखंड देखिए, अभी हम लोग सिर्फ गुणनखंड पढ़े तो गुणनखंड देखिए, यहाँ 100 का x स्क्वायर है, 1 को गुना करेंगे तो 100 ही ना होगा। अभी बताइए कि 20 को क्या तोड़ा जाए कि गुना करने पे 100 आ जाए, सिंपल बात है, -10 बस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -10x, ये हो जाएगा -10x और प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इस 100 में से क्या कॉमन ले सकते हैं 10x कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 10x, 10x में से 10x चला गया तो बचेगा -1,
यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 10x और -1 इधर ही बच गया, इक्वल टू हो गया 0। इसको आगे बढ़ाइएगा तो लिखिएगा 10x -1 इंटू 10x -1 इक्वल टू 0। फिर देखिए अब इसको 10x -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर कर दीजिए 10x -1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/10, x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, तो ये क्या करना है ना आपको, इस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन बताया गया है, देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस ना करेंगे ये आपके इसमें नहीं घुसेगा। ये रटने वाला चीज नहीं है, ये क्या करना है, याद करने वाला चीज नहीं है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। मैथ को जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे है ना, उतना अच्छा आपका क्या हो जाएगा, मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना बार बनाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 5-6 बार उसको बनाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। जब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप समझेंगे तो आप बारी-बारी से आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आसान लग रहे हैं बनाने में। और नया-नया क्वेश्चन देखिए, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप अदर बुक में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, आराम से बनेगा। और नहीं बने तो क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, सर फलाना बुक का क्वेश्चन नंबर इतना करवा दीजिए, सर क्वेश्चन बैंक का इतना करवा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आसानी से, समझा भी दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें और कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब पहले इनको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए या नोट अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण 1 में समस्या दिया गया है उसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण 1 में जो समस्या दिया है उसका समीकरण आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो उदाहरण 1 का समस्या आप यहाँ पे देखिए, उदाहरण 1 का समस्या, उदाहरण 1 का समस्या क्या है भाई, उसको कैसे हल करना है, यहाँ से देखिए उदाहरण 1 की तरफ हम चलते हैं। उदाहरण 1 क्या कर रहा है, तो उदाहरण 1 जो है आपका ये है, उसका नाम है कि निम्नलिखित परिस्थितियों की गतिविधियों को व्यक्त कीजिए। वो नहीं था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, ठीक है, और दोनों के कंचों को खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 134 है। हम जानना चाहेंगे कि आप बाहर में उनके पास कितने कंचे थे। इसी को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसका इक्वेशन ऑलरेडी बना रखा है। उदाहरण नंबर 1 का जो इक्वेशन क्या है ऑलरेडी बना हुआ है। क्या इक्वेशन बन के आया था, इक्वेशन बन के आया था आपका एक्स का स्क्वायर। इसका जो इक्वेशन बन के आया था पहला वाले का, उसका आया था एक्स का स्क्वायर और -45x माइनस में 45x और आया था प्लस में 324। देखिए ये थोड़ा सा लिखने ही में थोड़ा सा ये लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कैसे बनेगा, ऐसी बात इसमें कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको हमने जो रूल बताया उस रूल को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके गुना में तो कुछ है ही नहीं। मतलब सीधा सीधा 334 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 334 का गुणनखंड कीजिए, 324 का क्या कीजिए आप गुणनखंड कीजिए और देखिए कि कैसा नंबर आता है जो जोड़ने घटाने में 45 पड़ता है। देखिए 2 से कीजिएगा इसको 324 को, क्योंकि लास्ट में 4 है तो आराम से 2 से लग जाएगा। ये हो जाएगा 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, द्वितीय ये 12 बचेगा तो 12 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 162 हो जाएगा। फिर इसको लगाइएगा कितने से, फिर 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 81। फिर 2 से लगेगा नहीं, आप कितने से लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचेगा, कितना बचेगा इसमें 2 बचेगा, 3 7 21 27 आ जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए दो दो ठो 2 आया है, ठीक है, 2 ठो कितना आया है 2 आया है, और 3 ठो कितना आया है 3 4 ठो आया है, ठीक है। अब इससे हमको 2 नंबर सेट करना है, 2 ऐसा नंबर सेट करना है जो इन दोनों का जो गुणनखंड होगा, मतलब इन दोनों का जो गुना होगा वो होना चाहिए 324 और जोड़ने या घटाने में होना चाहिए 45। अब इन दोनों नंबर को हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज कीजिएगा, अब बारी-बारी से दिमाग लगाइए। जैसे हम लोग देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। इधर देखते हैं 3 3 तिहाई 9 9 तिया 27। अगर 12 और 27 को लेते हैं तो होता है कि नहीं, देख लेते हैं, नहीं होगा।
अगर ऐसे हम लोग लेते हैं कि 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 बोले तभी 45 नहीं पूरेगा जोड़ने का, तो 45 कैसे पूरेगा भाई? तो अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि 3 दो दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, और इधर लेते हैं 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 नहीं, तब भी 45 नहीं पड़ेगा, 12 और 27 47 नहीं, 45 नहीं पूरा, ठीक है। तो क्या करना है आपको ना कि लेना 3 तिया 9 और 9 9 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, दो ठो नंबर आपको पुराना पड़ेगा। कैसे लीजिए आप, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 नवा 36, 36 और 9 45। हाँ, देखिए ये पूछ सकता है, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिया 36, और 36 में अगर 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 और प्लस 9 कितना होता है, 45। तो आप इसको 36 प्लस 9 से बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से समझ के, अगर इसको करते हैं 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 9 दूनी 18, तब भी वही बात होगा, अब दूसरा कोई रूल मतलब बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप 36 और 9 लेकर के देखिए, ट्राई करके देखते हैं कि 45 को 36 और 9 जब जोड़ते हैं, 36 9 कितना होता है, 45 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 45। तो इसको हम लोग लिखते हैं -36 और इसको लिख सकते हैं -9। जब इन दोनों का गुना भी करते हैं 36 9 का, तो ये कितना आता है मेरा 324 आता है। तो 36 और 9 लेकर के देखते हैं कि बनता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग 36 9 को लेकर के चलते हैं, एक बार लेंगे 36, एक बार लेंगे 9। कैसे लिया गया यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, गुणनखंड खुद ब खुद दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कैसे, ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 36x, यहाँ पे लिखते हैं 9x, और प्लस हो जाएगा ये 324, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आपको ये एक्स स्क्वायर और 36 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स माइनस में 36, इसमें क्या सकते हैं सिर्फ -9 कॉमन लीजिएगा तभी ना अंदर में एक्स बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा माइनस में 36 बचेगा, तो 36 को 9 से गुना करते कितना हो जाएगा 324 आ जाएगा। देखिए दोनों के अंदर में सेम सेम नंबर आ गया ना, तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस 36 और दूसरा आ जाएगा आपका एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 9। अब ये एक्स माइनस 36 को 0 के बराबर कीजिए, दूसरा एक्स माइनस 9 को भी 0 के बराबर कीजिए, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36, दूसरा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9। एक हो गया 36 है, दूसरा हो गया 9। मतलब कहने का ये हो गया कि x का वैल्यू या तो 36 लीजिए या तो 9 लीजिए, मतलब इसका दो वैल्यू है ना, एक तो है 36 एक तो 9। अगर एक को हम लोग मानेंगे अल्फा, एक तो मानेंगे अल्फा, तो अल्फा हो गया आपका 36, दूसरे का मानेंगे बीटा, तो बीटा आपका कितना हो गया 9। अब देखिए बोला गया था कि जॉन और जीवंती दोनों का मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। देखिए 36 9 आपका 45 पूरा है कि नहीं पूरा, ठीक है ना। और दोनों का गुना कीजिए अगर 36 और 9 का, और तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस जब उसको घटा दीजिएगा इसमें से 5 5 कंचे और घटा करके जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। मतलब ये जो है ना इसको समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो उदाहरण नंबर 1 दिया था, उदाहरण नंबर 1 को बोला था कि उदाहरण नंबर 1 जो है उसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। सिंपल सा बात समझना ये है इसमें कि हम लोगों को गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें उसको हम लोग को इस एक्सरसाइज में सीखना है कि किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी जो इक्वेशन दिया रहेगा द्विघात समीकरण का, उसको हम लोग किस तरीके से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करा दिया है, और आप लोग को अब काम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन कर लेना है आपको। आपका 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक बता दिया आपको, दूसरा बना लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, इन सबको आप क्या कीजिएगा, ट्राई करके रखिएगा। अगर आपसे नहीं बना, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो डलाएगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये वीडियो रहेगा आपका इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखते रहिए, है ना, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और जरूरी नहीं है कि 2 के 3 करके, है ना, जो जो वीडियो का स्पीड है उसी में देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। और दूसरी बात,
थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, है ना, कि भाई सर पढ़ाई कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, कुछ सुधार की जरूरत है तो बताइए कि सर इस तरीके से अगर करते तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि नवंबर के मंथ से जो है मैं आपको क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाना स्टार्ट कर दूँ। मतलब ये कि एकदम फिक्स हो जाएगा रोजाना, है ना, कि एक रूटीन बन जाए कि या तो एक दिन साइंस एक दिन मैथ, ऐसे करके पूरा का पूरा मैं एक एक्सरसाइज मतलब एक जो क्वेश्चन बैंक का पूरा होगा मैं उसको पूरा कराऊंगा, ठीक है। अगर